सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ी डिले हो रहे हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। पर क्या करूँ, अटेंडेंस के लिए डेली कॉलेज जाना पड़ता है और साथ ही स्टडी प्रेशर भी है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम पास आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझोगे। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस थोड़ा जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं, जिससे कि आप लोगों को वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए आप लोग थोड़ा मुझे समझ सकते हो। तो ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में यूलियस कहता है, क्या मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? तो उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, अरे नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। और कहती है, क्या मैं परवर्ट के नाम से बिल्कुल ब्रांडेड हो गया हूँ? लेकिन मेरी बात का मतलब तो ये था कि मैं इस वक्त सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से जिंदा बचकर ही निकलूंगा। मैं पहले ही फांसी से बच चुका हूँ, तो अब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चिंता मत करिए, मैं श्योर हूँ कि लेओस एंड हिस्टरॉन हमें ढूंढ लेंगे। मैं तब तक आपका ख्याल रखूंगा। अरे हाँ, मैंने कुछ समय पहले ही पास में से कुछ बेरीज तोड़ी थी, क्या आप इसे चखना पसंद करेंगे? ये खाने लायक है और इनका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। प्लीज कुछ ट्राई कीजिए। यूलियस तब एक बेरी लेते हुए कहता है कि मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं आपके बारे में क्या सोचूं। क्या तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना पसंद नहीं? उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, माफ करिएगा, आप कहना क्या चाहते हैं? तो यूलियस कहता है, क्या तुम्हें मेरे आसपास अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, मैं नहीं। उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और यूलियस की बात को सुनकर योडल कहती है, अच्छा वो बात, हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि तुम हर रोज मेरी तरफ ऐसे ही देखते हो घूर कर। और सच में वो बहुत गंदा सा मुंह बनाती है और उसके चेहरे को देखकर यूलियस मन ही मन कहता है कि मैं मानना तो नहीं चाहता, लेकिन सचमुच ये मेरी ही तरह दिख रहा है। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि लेकिन ये आपको हेट करने से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको पसंद करता हूँ, योर हॉलीनेस। और ये बात सुनकर तो हमारे यूलियस थोड़ा शॉक हो जाता है। और उधर योडल मनी मन कहती है, तुम तो मेन प्रोटैगनिस्ट हो नोबल के, और इवन तुम तो मेरे रोल मॉडल भी हुआ करते थे। लेकिन अब जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ, लेकिन तभी यूलियस कहता है कि मैंने अभी पास से ही काफी ज्यादा एनर्जी महसूस की है, इसलिए संभल के रहना। तभी योडल शॉक होते हुए कहती है, क्या यही वजह नहीं है कि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? और उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, शायद। इतना कहकर वो दोनों इधर उधर एनर्जी सेंस करने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से फील हो रही है। वहीं योडल मन ही मन कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ योडल, यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तुमने सही सोचा। वैसे और हॉलीनेस, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और बर्फ पड़ रही है, लेकिन अभी तक ये रिवर जमी नहीं, ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि इस नदी में कुछ ना कुछ है? उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जनरली ये पानी तो पूरा जम जाता है ऐसे सीजन्स में, ऐसे वेदर्स में, लेकिन यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं है। इतना कहकर वो उसी रिवर के पास बैठकर उस पानी को थोड़ा चेक करने लगती है और यूलियस भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और वो कहती है, ये पानी तो ठंडा नहीं है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी उसके पास यूलियस आकर बैठ जाता है और वो शॉक हो जाती है। और फिर वो यूलियस की तरफ ब्लश करते हुए देखती है, और वो तो उसको घूरे ही जा रही थी। लेकिन क्यों ना घूरे यार, सच में उसकी ब्यूटी अडोरेबल है। लेकिन यूलियस तो उसको पकड़ ही लेता है और कहता है, फादर योडल क्या हुआ? और वो अपने इल्यूजन से बाहर आती है और कहती है, हाँ हाँ बोलिए योर हॉलीनेस। और फिर अपने मनी मन कहती है, क्या क्या मुझे क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं, बस तुम उसकी ब्यूटी में खो गई थी योडल। मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसके प्यार में पड़ गई हो, बस तुम्हें पता नहीं है अभी। और वहीं पर यूलियस उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि वो इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गया। और फिर वो इतना सोचकर अपने हाथ को उसी पानी पे डालता है और कहता है, इसे देखकर तो लगता है कि तुमने सही गैस किया था, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऑर्डिनरी वाटर है। और इतना कहकर वो सोचता है कि अगर ये ऑर्डिनरी रिवर नहीं है तो जरूर इसका ग्रेट एनर्जी से कुछ लेना देना तो होगा ही। इतना सोचकर वो योडल से कहता है, हमें निश्चित तौर पर इधर देखना चाहिए। और योडल उसके पीछे दौड़ते हुए आते हुए कहती है, मेरे लिए तो रुकिए योर हॉलीनेस। और वो लोग चलते चलते रोड के एंड में पहुंच जाते हैं और योडल कहती है कि ये रोड यहाँ पे खत्म होती है, ये इसका डेड एंड है। योडल ने इतना कहना ही था कि यूलियस कुछ ना कुछ सोचने ही लग जाता है। और उसको सोचते हुए देखकर योडल अपने मन में कहती है कि यूजुअली जो बुक्स में पढ़ा करती थी, उन बुक्स में तो हमेशा हिडन केव्स हुआ करते थे वाटरफॉल्स के पीछे। मे बी एक केव यहाँ भी हो सकती है। और इतना सोचकर वो यूलियस से कहती है, योर हॉलीनेस, क्या हो अगर ये रिवर किसी पर्पस से क्रिएट की गई हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वाटरफॉल के पीछे कोई रास्ता हो सकता है? उदाहरण के तौर पर यह हो सकता है कि यह कुछ छुपा रहा हो,
उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह वाटरफॉल सिर्फ एक कर्टन की तरह एक्ट कर रहा है? यूडल कहती है, हाँ, आमतौर पर लोग ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे कुछ छिपा हो सकता है, क्योंकि इतने पावरफुल वाटरफॉल के पीछे और रिवर के अनप्रेडिक्टेबल वाटर लेवल के साथ यहाँ कुछ छिपा भी नहीं हो सकता है। उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, वैसे भी अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं इस प्लेस को इन्वेस्टिगेट करने के अलावा। और फिर कहता है, तुम्हारी बात में तो पॉइंट है, तो फिर चलो चलते हैं। और उसकी बात को सुनकर यूडल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है। और फिर बेचारी कुछ देर बाद उदास होते हुए कहती है, जरा रुकिए, कहीं आप फिर से पैदल चलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, है ना? और फिर नेक्स्ट सीन में हम यडल को देखते हैं जो पूरी तरीके से भीगी हुई थी और कहती है, हाँ, मैं पूरी तरीके से भीग गई। और फिर कहती है, यहाँ पर तो सच में इसके पीछे एक केव थी। फिर चीखते हुए कहती है, अच्छू। और फिर बहुत ज्यादा फनी फेस बनाती है और कांपते हुए कहती है, लेकिन हम दोनों ही भीगे हुए चूहे के जैसे लग रहे हैं, लेकिन मेरे विपरीत योर हॉलीनेस, आप तो चूहे के बॉस लग रहे हैं। और यार सच में इस बंदे की ब्यूटी काफी ज्यादा एडोरेबल है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन ये रॉक हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं, हमारे रास्ते को रोक रहे हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर योडल कहती है, तो फिर क्या हमें यहाँ से वापस नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और मनी मन कहती है, और वैसे भी मुझे इतनी छोटी सी जगह में इसके साथ रहने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो भी अकेले। इतना कहकर वो पीछे मुड़ती है और चलने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर से कुछ टकराता है और वो कहती है, ये क्या है? और फिर वो परेशान होते हुए कहती है, ये क्या हो गया? और यूलियस कहता है, क्या गलत है? और यूलियस के इतना पूछने पर योडल बहुत गंदा मुंह बनाती है और पीछे मुड़कर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता योर हॉलीनेस। और उसको इतना परेशान देखकर यूलियस कहता है कि प्लीज पैनिक मत करो। योडल कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम योडल को सोते हुए देखते हैं। वो कहती है, ये काफी ज्यादा वार्म मॉर्निंग है। और फिर अचानक से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, ओहो जरा रुको, अभी क्या टाइम हुआ है, मैं निश्चित तौर पर सो गया था। और चिल्लाते हुए उठती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वो चिल्ला क्यों रही थी, क्योंकि उसने अपने सामने यूलियस को देखा था। और हम देखते हैं उसके फेस के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा हैरानी भरे थे, वो काफी ज्यादा हैरान थी। और कहती है, योर हॉलीनेस, क्या यह सपना था? और यूलियस भी लाइक, क्या सपना था? सपना अपना कुछ नहीं होता। और कहता, तुम उठ गए, लो इस सूप को चखो। और उस सूप को देखकर योडल कहती है, ये तो सूप है ना, आप इसे कहाँ से लाए? और हम देखते हैं योडल अभी भी यूलियस के बाहों में थी। देख रहे हो फ्रेंड्स, इन लोग को भी कुछ भी होश ख्याल नहीं है। और फिर होश ख्याल आते ही दूर हो जाते हैं। और कहती है, और मैं यहाँ पे अभी भी क्यों लेटा हूँ? और आगे कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ अभी क्या चल रहा है? और उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम हाइपोथर्मिया से बेहोश हो गए थे? और फिर यूलियस उसे बताते हुए कहता है कि गुफा के अंदर चट्टाने ही चट्टाने हैं और बाहर का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और कुछ रास्ता ना होने के कारण मैंने यहाँ आग जला दी। और आंडी कहता है कि मैंने तुम्हें मेडिसिन खिलाई जो तुमने अपने बैग में रखी थी, ये शायद तुम्हारे मुंह का टेस्ट कड़वा कर सकती है। और योडल उस बैग की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा ये बैग तो मुझे हिस्ट्रॉन और लेओस वहां से निकलने से पहले दिया था। और मनी मन कहती है, उसने वहीं से वो दवाई निकाली होगी। तभी यूलियस योडल से कहता है, क्या तुम इन्हीं क्लॉथ्स में रुकने वाले हो अभी भी? और इतना कहकर वो तो अपने कपड़े उतारने लगता है और उसकी बॉडी देखकर योडल तो शॉक और कहती है, वो अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? और कहती है, क्या तुम क्या कर रहे हो? और उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना गीले कपड़े पहनकर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और वैसे भी तुमने तो मेरे कपड़े पहले भी चुराए हैं, तो तुम अब शर्माने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? और उसकी बात को सुनकर योडल बहुत ज्यादा रोती है और कहती है वो, और अपने बात को याद करती है, और अब बस भी कर दो यार यूलियस, तुम कब तक हमारी योडल को ऐसे ही उस बात के लिए छेड़ोगे? लेकिन वो इतना सोचकर रो ही रही थी कि तभी यूलियस कहता है कि तुम्हारे उस बैग में काफी सारे स्पेयर क्लॉथ्स हैं, तो तुम उनमें से कोई भी एक चूज क्यों नहीं कर लेते और चेंज क्यों नहीं कर लेते? और योडल कहती है, हाँ मैं कर लूँ। और फिर कुछ देर बाद शर्माते हुए कहती है, क्या मुझे सचमुच अपने कपड़े बदलने होंगे? और कहती है कि मैं जब इन्हें पहनती हूँ तब ये सूख जाते हैं, और मुझे वैसे भी मेरे आउटफिट गीले भले हैं पर पसंद हैं, और आप देखिए ना, मुझे अपने फादरी के ये ड्रेस काफी ज्यादा पसंद है। और उसकी ये बात सुनकर यूलियस समझ जाता है कि पसंद वसंद तो साइड रखो, ये तो सिर्फ एक बहाना है, असल में ये लड़का सुरमा रहा है। और कहता है कि बस भी करो, अब तुम सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही एम्बेरस्ड हो गए, इसलिए अपने इन तुच्छ से इमोशंस को साइड रखो और अपने हेल्थ को पहले रखो। और उसकी ये बात सुनकर योडल मनी मन शर्माते हुए कहती है, वो सही कह रहा है, अब मैं इससे ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकती।
और योडल उसकी बात मानते हुए कहती है ठीक है, आप निश्चित तौर पर पीछे नहीं मुड़ेंगे। और उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है इवन तुम मुझसे भीख भी मांगोगे ना तब भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। और उसकी बात को सुनकर योडल गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहती है क्यों क्यों मैंने तुमसे ऐसे वियर्ड रिक्वेस्ट की ही क्यों। और उसकी बात को सुनकर यूलियस बेचारे अपने कान बंद कर लेता है और कहता है ये तो चिल्ला चिल्ला के मेरे कान के पर्दे ही फाड़ देगा। और फिर योडल अपने कपड़े बदलते हुए कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी के लिए हॉलीनेस के समान ही मेरा जेंडर है। लेकिन ये कितना ऑड है ना, पोप यूलियस की पावर लिमिटेड है लेकिन मेरा ये मैजिक अभी भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है। वह इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा रही थी और कहती है ये तो एक सफेद पपी के फर के झड़ने की आवाज है। मत सोचो, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, वो काफी ज्यादा मुलायम है, फ्लफी है। और हम देखते हैं ये कोई पपी नहीं था, ये तो एक छोटी सी छिपकली थी जो पीछे पीछे चलकर आ रही थी और योडल डर रही थी और धीरे धीरे चलकर आती है और योडल के पैर पर चढ़ने लगती है। और हमारी बेचारी योडल वो तो पहले से ही डरी हुई थी और जब वो छिपकली उसके पैर पर चढ़ती है तब तो वो और ज्यादा डर जाती है, वो डर के मारे चिल्ला देती है। वो जितना डरी थी उससे कई गुना ज्यादा बेचारी हमारी छिपकली डर जाती है और वो काफी ज्यादा दूर गिरती है। और हम देखते हैं वो तो सीधा कूद कर यूलियस के हथेली पर जा गिरी थी। तब यूलियस उसे एक चट्टान के पीछे जाकर छोड़ देता है और वो बेचारी डरते हुए वहां से भाग जाती है। और जब यूलियस ऐसा कर रहा था तब योडल उससे रोते हुए कहती योर हॉलीनेस क्या आप लिजर्ड्स को हेट नहीं करते। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं उन्हें हेट करता हूँ। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है तो फिर आप उन्हें पसंद करते हैं। तब यूलियस कहता है नहीं। तो वो कहती क्या। तब यूलियस कहता है कि मुझे ज़्यादातर एनिमल्स या रेप्टाइल्स पसंद नहीं हैं लेकिन मैंने पहले कभी ना कभी एक लिविंग एनिमल्स को पाला ज़रूर है। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है तो फिर आपने क्या पाला, एक रैबिट या फिर डियर। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है वो एक पोनी था। और तब उसकी बात को सुनकर योडल मनी मन कहती है मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकती कि पोप यूलियस एक पोनी मिलने के बाद कितना ज़्यादा खुश हुए होंगे और वो स्माइल कर रहे होंगे। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लग रहे होंगे। और ये सब सोचकर योडल इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है कि वो पूछ ही लेती है कि आखिर उसका नाम क्या था। तब यूलियस कहता है रेलस, मैं उसे रेलस कहकर बुलाता था। और उसकी बात को सुनकर योडल खुश होते हुए कहती कितना वंडरफुल नेम है, अगर आपने उस हॉर्स को बड़ा किया है तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा हॉर्स होगा। और योडल की बात सुनकर यूलियस थोड़ा सैड हो जाता है और सैड होते हुए कहता है रेलस ने एम्बुश से प्रोटेक्ट करते हुए मुझे अपनी यंग एज में ही अपनी जान गंवा दी। और उसकी ये बात सुनकर योडल तो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, कहती क्या ही गलत सवाल मैंने पूछ लिया। तब यूलियस कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे सच में एनिमल्स की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब वो ऐसा बोल रहा था तब योडल उसके फेस पर तरफ ही देख रही थी और मनी मन कहती है लेकिन अपने मुंह से वो जो भी वर्ड्स निकाल रहा है उसके फेस के एक्सप्रेशन से जरा भी मैच नहीं कर रहे। वो सोचकर वो उसे थोड़ा दिलासा देते हुए कहती है मैं श्योर हूँ कि आप एक अच्छे ओनर होंगे। और कहती है कि जानवर आमतौर पर अपनी जान ऐसे ही नहीं देते, वह चाहे कितने ही लॉयल क्यों ना हो। मैं श्योर हूँ कि तुम रेलस के लिए काफी ज्यादा प्रीशियस होगे। और मैंने सुना है कि जो हॉर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 30 इयर्स होती है लेकिन आप तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा साल जी चुके हैं। और क्योंकि रेलस आपकी यादों में काफी लंबे समय तक जीवित रहा, इसका मतलब है वो तो डिवाइन बीस्ट से भी काफी ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहा। आप तो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दिख रहे हैं आज, योर हॉलीनेस। कितना अजीब है। मैं नहीं जानता कि इतना ऑब्वियस फैक्ट मुझे इतना देर से क्यों रियलाइज हुआ कि आप भी हर्ट होते हैं, आप भी थक जाते हैं। मैं पहले आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था जब आपने अपने आर्म को हर्ट कर लिया था और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मैं आपकी मदद कर पाया। थैंक्स फॉर प्रेयरिंग योर हॉलीनेस। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं न्यू मानवा स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप लोग भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो कोई मानवा। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग अपनी रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जिस भी कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उसी मानवा को एक्सप्लेन करूँगी।